Hello friends, welcome to Success Center Allahabad. Today we will discuss about previous year question paper of SSC stenographer from question number 21. So let us start. हाइड्रोजन का एक बीटा उत्सर्जन रेडियोधर्मी समस्थानिक कौन सा है जिसके नाभिक में एक प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होते हैं, जिनके कारण यह हाइड्रोजन नाभिक से 3 गुना भारी और ड्यूटेरियम से 1.5 गुना भारी होता है। तो ये कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3 इज राइट, ट्रीटियम होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, ये जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछा है, मीन्स केमिस्ट्री क्वेश्चन। ओके, नाउ नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 22 में पहुंचते हैं। किस राज्य में हर साल 5 दिनों के लिए कोणार्क नृत्य महोत्सव आयोजित किया जाता है? तो कौन से राज्य में हो जाएगा? उड़ीसा। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। ओके, अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं तेलंगाना में सबसे प्राचीन नृत्य कौन सा है? अभी हाल ही में उसको पुनर्जीवित किया गया है, तो कौन सा होगा? पेरिनी थांडवम। ठीक है, ये सबसे प्राचीन नृत्य है तेलंगाना का। ठीक, नाउ अगर महाराष्ट्र का डांस पूछ ले, लोक डांस क्या है, तो वो होगा तमाशा। ओके, नाउ नेक्स्ट ऑप्शन 4 है कर्नाटक का लोक डांस क्या है? यक्षगान या फिर कुल्लू कुनीथा है। ओके, नाउ नेक्स्ट ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 23 में पहुंचते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में बिरसा मुंडा को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया, जिन्हें दंगा करने के आरोप में दोषी ठहराया और 2 वर्ष के कारावास की सजा हुई थी? तो ये कौन सा साल होगा? 1895 में। ठीक है, तो हम सबसे पहले जान लेते हैं ये बिरसा मुंडा आखिरकार है कौन। ठीक है, बिरसा मुंडा एक भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी और बिरसा जनजाति के लोक नायक थे। ठीक है, इन्होंने बंगाल, बिहार और झारखंड के बॉर्डर से लगे क्षेत्रों में अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, और इतना ही नहीं, इन्हें आदिवासी एक देवता के रूप में, मतलब भगवान के रूप में मानते भी थे। ठीक है, और आज भी मानते हैं। और ये झारखंड के, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? झारखंड से। झारखंड के खूंटी जिले के उलीहातू गांव में जन्म हुआ था। कब हुआ था? 15 नवंबर में इनका जन्म हुआ था, 1875 में हुआ था। ठीक है, ये गाइस थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, बिरसा मुंडा, ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन में पूछा गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम किस भारतीय कवि की आत्मकथा है? तो किसका है ये? हरिवंश राय बच्चन। इनके बेटे हैं अमिताभ बच्चन। ओके, हरिवंश राय बच्चन इलाहाबाद, यहाँ प्रयागराज से भी बिलोंग करते हैं। ओके, तो अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। यहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं, इनको गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज़ 1913 में मिला था। ठीक है, नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था गीतांजलि के लिए, ये भी क्वेश्चन में पूछता है। अच्छा, सुमित्रा नंदन पंत का सबसे फेमस कविता कौन सा है? चितंबरा। इसके लिए भी इनको अवार्ड, ज्ञानपीठ का अवार्ड मिला था। ओके, और ये है कमला सुरैया को पहले कमला दास के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इनकी सबसे फेमस कविता है समर इन कलकत्ता। ठीक है, ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज नॉट करेक्टली मैच्ड? यहाँ पे मैचिंग में दिया, और मैच मतलब नहीं सही है, उसके बारे में हमें देखना है। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। कुछ एनिमल्स हैं और इधर कुछ उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। यहाँ पे दिया है यूरी
यूरिकॉटलेटिक, ये क्या होता है? सबसे पहले हम जान लेते हैं यूरिकॉटलेटिक एनिमल्स, दोज एनिमल दैट सिक्रीट मोस्ट ऑफ देयर वेस्ट, मतलब अपना ज़्यादातर वेस्ट वो नाइट्रोजन के फॉर्म में यूरिक एसिड यूजुअली जैसे यूरिन में उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, मतलब दोज एनिमल विच एक्सक्रीट देयर वेस्ट मटेरियल मोस्टली इन नाइट्रोजनिक फॉर्म, ओके, मीन्स यूरिक फॉर्म एंड रियल सॉरी यूरिक एसिड सिक्रीट करते हैं। ओके, वो जैसे रेप्टाइल्स हो गया, बर्ड्स हो गया। ठीक, ये तो बिल्कुल सही है। नाउ नेक्स्ट है यहाँ पे अमोनोनोटेलिक, हाँ अमोनोनोटेलिक एनिमल्स वो होते हैं जो नाइट्रोजियस वेस्ट को घुलनशील अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, तो वो एक्वाटिक, ये भी बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे एक तीसरा है यूरोलेटिक एनिमल्स आर दोज एनिमल विच एक्सक्रीट यूरिया। ठीक है, यूरो से यूरिया आ गया। ठीक है, अमोनो से अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, यूरी से यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। अब यहाँ पे अमोनोलेटिक, ये वाला ऑप्शन क्या है, ये गलत है। ठीक है, बाकी ये तीनों सही है, यही क्या है, रॉन्ग है। ठीक, अब हम नेक्स्ट पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। निम्नलिखित में से कौन सा बांग्लादेश में स्थित कोयला भंडार बेसिन है? तो कौन सा होगा? फूलबाड़ी, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। देखते हैं यहाँ पे तलचर जो है ये कहाँ पे है प्रेजेंट? ये इंडिया मतलब उड़ीसा में है। ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा किस लिए फेमस है? कोल सिटी ऑफ उड़ीसा इसे ही कहा जाता है। ठीक है, तलचर को। और यहाँ पे ये जो है समद्रूप जोंखार, ये कहाँ पे है? ये भूटान में है। ठीक है, ये थोड़ा सा बाहर से क्वेश्चन पूछ लिया गया है, मीन्स कोयला से ज्योग्राफी से पूछा गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। द राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया ड्यू टू 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस वाज एन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक, द राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया ड्यू टू 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस किसका ये एग्जाम्पल है? तो ये क्या किसका है? ऑप्शन नंबर 1 इज राइट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो अब हम देखते हैं एम्प्लॉयमेंट के अलग अलग यहाँ पे दिए हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट को हिंदी में संरचनात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। ये आखिर है क्या, उसके बारे में जान लेते हैं। तो ये ऐसी बेरोजगारी होती है, स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट मीन्स संरचनात्मक ऐसी बेरोजगारी होती है जो श्रमिकों के कौशल और वास्तव में उपलब्ध नौकरियों के बीच बेमेल होने के कारण होती है। ठीक है, ये तो हो गया इसका। अब सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? मतलब मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी वो बेरोजगारी होती है जिसमें किसी विशेष मौसम में काम नहीं होने के फलस्वरूप श्रमिकों को रोजगार नहीं मिल पाता है। ठीक है, अब इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, इनवॉलेंट्री को बोलते हैं अनैच्छिक बेरोजगारी। अनैच्छिक बेरोजगारी तब होती है जब कोई व्यक्ति प्रचलित मजदूरी पर काम करने के इच्छुक होने के बावजूद बेरोजगार होता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट जानते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स चक्रीय बेरोजगारी क्या होता है, जो अर्थव्यवस्था और व्यापार उद्योग में चक्रीय प्रवृत्तियों से संबंधित होता है। ठीक है, इसमें जैसे उत्पादन में वृद्धि उतार चढ़ाव होता रहता है, तो ये इसमें ही आता है। तो ये थोड़ा एम्प्लॉयमेंट के बारे में पूछ लिया गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28।
राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी? 1952 में हुआ था। अच्छा, अभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए लोकसभा में कब पहली बैठक हुई थी, तो ये भी होगा 13 मई 1952 में ही, मीन्स 13 मई। तो ये भी कब हुआ था? 13 मई 1952 में। ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि राज्यसभा किस आर्टिकल में आता है, तो किस आर्टिकल में होगा? आर्टिकल नंबर 80 में होगा। ठीक है। अगर लोकसभा पूछ लिया जाए तो किस अनुच्छेद में होगा? आर्टिकल 81 में होगा। ठीक है। तो ये थोड़े बेसिक क्वेश्चंस हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल ड्यूटी मेंशन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में पूछा, मतलब मौलिक कर्तव्य के बारे में पूछा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 है प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, 2 है prohibit slaughter of cows, calves and other malicious animals, protect every monument and place of artistic और historic importance। तो यहाँ पे ये सारे दिए, ये सारे क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। द ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स और गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू दिस चाइल्ड बिटवीन एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स, इट इज ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। तो अगर हम क्वेश्चन पूछ लें कि फंडामेंटल ड्यूटी किस आर्टिकल में है, तो ये भाग मीन्स पार्ट 4 में है। ठीक है। और आर्टिकल 51 ए में है। ठीक। अच्छा, मैं आप लोग से पूछूं आर्टिकल नंबर 21 ए में क्या है? तो ये जो दिया है ना यहाँ पे, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, ये आर्टिकल नंबर 21 में ही दिया गया है। ठीक है। अच्छा, मैं आप लोग से एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आप सब लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ से लिया गया है। ओके ये फटाफट कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। और जब तक बताएंगे नहीं, आप सर्च नहीं करोगे उसके बारे में, पढ़ोगे नहीं, जानोगे नहीं, तो आपके माइंड में आएगा कैसे? ठीक है। तो इसलिए कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताइए, और तब आपको याद भी रहेगा कि हाँ मैं यहाँ पे कमेंट किया था, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ यहाँ से लिया गया है। ओके गाइस, सो फ्रेंड्स जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ किस देश से लिया गया है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, पहला क्रिकेट मैच कब खेला गया था? इट इज़ टू सिंपल क्वेश्चन। तो 15 मार्च 1877 में क्या खेला गया था, और कहाँ खेला गया था? ये ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में खेला गया था। ओके सो गाइस, आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। ओके और आप लोग तैयारियों में जुट जाइए बिल्कुल से ज़ोरों से, क्योंकि एग्ज़ाम डेट आ गई है, और बिल्कुल अपना रिवाइज करते चलिए। अब हम लोग तब तक चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। मैं देखती हूँ कोई भी शेयर नहीं करता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यार, जब तक आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस नहीं करोगे, सॉल्व नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं समझ में आने वाला है कि आखिर पूछता कहाँ से है। जीके एंड इंग्लिश वट एवर देयर इज़, इवन दो मैथ्स ऑल्सो, रीजनिंग ऑल्सो। मैं यही नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ जीके ही, अदर सब्जेक्ट में। वैसे स्टेनो में मैथ्स तो नहीं है, रीजनिंग ही है, तो इंग्लिश भी है, तो और करंट अफेयर वगैरह भी आप रिवाइज करते चलिए। ओके तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, वहाँ पे डिस्कस होगा क्वेश्चन नंबर 31 से। ओके गाइज, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।